अब तक हर बार मंगल का दिन भी था। हाँ, कुछ नहीं काम कर रहा है। और देखिए क्या है ना, एक मीम के साथ शुरुआत करते हैं। वो जो सेक्रेड गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मीम था। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की हालत है आजकल। रोज़ सुबह उठो, नहाओ, पोर्टफोलियो को पिटता देखो और सो जाओ। चलिए, ये तो हो गई बात हंसी मजाक की। अब आते हैं सीरियस बात पर। ये मार्केट जो है ना, इस मार्केट में एक सच का सामना हुआ है आशीष, क्योंकि अब तक पिछले 4 साल से ना सबको ये लग रहा था कि मार्केट में सिर्फ पैसा बनता है। लेकिन अब आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पैसा बने, मार्केट में आपका पैसा लग भी सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहली बार इस रैली में कोई बड़ी करेक्शन आ रही है। जैसा आपने बोला, अब तक कभी हमने इतनी बड़ी करेक्शन देखी नहीं थी। प्राइस वाइज भले ही देखी हो, वो भी कभी कभी, जैसे वो रिजल्ट के तुरंत बाद आ गई, वो इलेक्शन रिजल्ट के तुरंत बाद आ गई थी, लेकिन वो 1.5 दिन की करेक्शन थी। यहाँ ऑलमोस्ट पूरा एक महीना हो गया, अब ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा हो चुका है और मिड कैप और स्मॉल कैप अपने टॉप से 8% गिर चुके हैं। अब दिक्कत ये नहीं कि मिड कैप और स्मॉल कैप 8% गिरे हैं। देखिए, 8% की हिट आई थिंक कोई भी ले सकता है। इक्विटी मार्केट में 8-10% की अगर आप हिट नहीं ले सकते हैं तो आपको इक्विटी मार्केट में होने का हक नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, मार्केट का रूल है। इक्विटी मार्केट में अगर आप 20% की हिट नहीं ले सकते तब भी आपका एंड 20% हिट फ्रॉम द टॉप, तब भी आपका मार्केट में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टॉक्स। अब आप देखिए कुछ स्टॉक्स, और ये दिक्कत होती है जब आप, अब मैं इन स्टॉक्स पे कोई कमेंट्री नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब आप कोई भी स्टॉक अच्छा या बेकार या घटिया स्टॉक अगर आप ले लें और फंस जाएं उसमें। अपने हाई से ये स्टॉक कितने गिरे हैं? वोडा आइडिया 56%, जी एंटरटेनमेंट 59%, ओला इलेक्ट्रिक आधा हो गया भाई साहब। महीना नहीं लगा इसको अपने टॉप से आधा होने में। और इस तरीके के मूव्स हैं। थोड़ा सा इन स्टॉक्स का चार्ट भी साइड पे प्ले करते रहिए तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे वोडाफोन आइडिया है या फिर जी एंटरटेनमेंट है, चलिए जी को फिर भी छोड़ दीजिए, वोडा आइडिया या ओला इलेक्ट्रिक है, इनके चार्ट्स अगर राइट हैंड साइड पर स्क्रीन में रखेंगे तो शायद और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि इस मार्केट में किस तरीके की पिटाई हुई है आपकी। आरबीएल बैंक है जैसे, ये और ये सिर्फ कल का नहीं, बात साल का चार्ट देखिए। हाँ, बस ये जैसे ये चार्ट है, ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट है, ये आरबीएल बैंक का चार्ट है। अब ओला का चार्ट देखिए, ओला का पूरा साल का नहीं होगा, ओला का 3 महीने का चार्ट फायर करना पड़ेगा आपको। लेकिन जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, आरबीएल बैंक देखिए 44% के करीब गिर चुका है। ईजी ट्रिप ये करीब 44% के करीब गिर चुका है। ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक, और ये इसमें ये इसका 1 महीने, ओला का 1 महीने का रखिए, ओला का 3 महीने का नहीं। क्यों? क्योंकि 140 150 इस तरीके से भागा था और वहाँ पर रिकमेंडेशन आ रहे थे कि नहीं इसको अभी भी लीजिए। और देखिए किस तरीके से स्टॉक गिरा। IRFC, मन्नापुरम देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक का इनफैक्ट 1 महीने का चार्ट देखिए पंजाब नेशनल बैंक का। इन सब में क्लियर होगा कि किस तरीके का पैसा गया है लोगों का। ये 1 महीने का चार्ट देखिए पंजाब नेशनल बैंक का, 15% के करीब स्टॉक गिरा। QIP आया था, वो सब नॉनसेंसिकल मूव्स आए थे। अब इसमें हो क्या रहा है? अब इशू पता है क्या है आशीष? अगर आपने या तो बुल मार्केट की शुरुआत में इन्वेस्ट कर दिया था, जैसे 2021 में 22 में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मार्केट गिरी है लेकिन आपका पोर्टफोलियो टॉप से जरूर गिरा होगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अभी भी हेल्दी गेन्स दिखा रहा होगा, प्रोवाइडेड आपने अच्छे स्टॉक्स लिए होंगे तो। ये दूसरी चीज़ है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं या खराब स्टॉक्स हैं। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, अगेन अच्छे स्टॉक्स भी पिटे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स भी पिटे हैं और हायर लेवल से वो भी गिरे हैं, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जिन्होंने वो मोमेंटम को चेज़ किया, वो जो मैंने लिस्ट दिखाई थी, ऐसे स्टॉक्स में आप अगर वोडा आइडिया और ओला जैसे शेयर में अगर फंसे तो दिक्कत वहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा एक इशू है यहाँ पर। गिरा बजाज फाइनेंस भी है। अब बहुत लोग कहेंगे कि ऐसे ये क्या बात हुई भाई, बजाज फाइनेंस भी गिरा है। बिल्कुल गिरा है, लेकिन बजाज फाइनेंस पहली बार नहीं है कि नहीं ना गिरा हो, कई बार गिरा है बजाज फाइनेंस भी, लेकिन हर बार बाउंस बैक करता है ये स्टॉक और बियॉन्ड अ पॉइंट आपका पैसा नहीं तोड़ेगा। इन्फोसिस भी गिरा है, अपने टॉप से इन्फोसिस भी गिरा है, लेकिन इन्फोसिस का इन्वेस्टर रोएगा नहीं, ओला का इन्वेस्टर रोएगा, आइडिया का इन्वेस्टर रोएगा, इन्फोसिस का इन्वेस्टर रोएगा नहीं। ठीक है, टॉप से थोड़ा गिरा है, लेकिन अभी भी स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है। पिछले 3 महीने से एक हमारी मार्केट कमेंट्री क्या थी? एक लगातार एक ये कमेंट्री हुई थी आशीष की, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहें और अपने आप को लार्ज कैप में फोकस करें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल है। 3 महीने से हमारी चर्चा हो रही थी और 3 महीने से चर्चा हो रही थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहें। अब मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप नहीं गिरे हैं, लार्ज कैप भी गिरे हैं और शायद कुछ लार्ज कैप उतने ही गिरे हैं जितने मिड कैप गिरे हैं, लेकिन लार्ज कैप सबसे पहले संभलेंगे भी।
लार्ज कैप सबसे पहले संभलेंगे भी, लार्ज कैप में ज़्यादातर स्टॉक्स जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वापस अपने हाइस को रिक्लेम भी करेंगे, मिड कैप भी संभलेंगे लेकिन चुनिंदा शेयर्स। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ वो जो लिस्ट मैंने दिखाई है उसमें से काफ़ी स्टॉक्स 90% स्टॉक्स अपना पीक कभी नहीं हिट करेंगे, कभी भी नहीं। तो उसमें अगर आप जैसे फंसे हुए हैं तो उनमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो उस हाई पर कभी नहीं जाएंगे, उनका हिस्टोरिकल हाई लग चुका है। ये हमने हर बार देखा है, 2008 में देखा था, उससे पहले देखा था, कई स्टॉक्स तो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए ये थोड़ा सा मार्केट टफ मार्केट है और देखते हैं कितने टाइम तक ये टफ फेज कंटिन्यू करेगा।